Hi guys, welcome back to my channel. I'm Monica. I hope you all are doing well. So आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो आई थिंक जब भी हमें कहीं वेडिंग फंक्शंस अटेंड करने होते हैं, स्पेशली अगर हमारे घर में ही हैं, सो ये चीज़ें हम बाय कर लेते हैं बट आई थिंक वी रिग्रेट इट लेटर। ये पर्सनली मैंने सारी चीज़ें खरीदी हुई है एंड इसीलिए मैं कह सकती हूँ दैट यू शुड स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन दीज थिंग्स। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी वो है ये फेक नेल्स, इफ़ यू कैन सी। सो ये आई थिंक पैकेट कुछ आता है 250 रुपीज़ का एंड यू गेट 100 नेल्स, ओके। सो विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग। एंड उसके बाद इसके साथ ना ये ग्लू मिलता है। नाउ मैंने इसको यूज़ किया था, उसका क्लिप भी मैं इंसर्ट कर दूँगी। द नेल्स लुक क्वाइट फेक। एक्चुअली दिख रहा था कि मैंने नकली नेल्स लगा के रखे हैं, बट ठीक है, फिर भी आई थिंक फ़ोटोग्राफ्स में वो अच्छे दिख रहे थे। नंबर 2 इज़ दिस वॉज रियली नॉट कम्फर्टेबल। वो रियली से कि इसका ग्लू जो है ना वो बहुत अच्छा था। मेरे नेल्स जो है वो बाहर नहीं निकले, टिक रहे थे नेल्स, ओके। बट नाउ वाई आई एम सेइंग डोंट परचेज इट, बिकॉज ये वाला ग्लू इतना मतलब टिकाऊ था कि इसका जो ढक्कन है ना वो टाइट हो गया है बिकॉज ऑफ द ग्लू एंड अब ये ओपन ही नहीं हो रहा है। सो बिकॉज ये ओपन नहीं हो रहा है आई थिंक ये पूरा वेस्ट जा रहा है, पूरा वेस्ट गया है नील का सेट। नाउ आई थिंक व्हाट यू कैन डू इज़ मे बी अगर आपको ये परचेज़ करना ही है बिकॉज ये काफ़ी सस्ता है, सो आई थिंक आप पहले इसके लिड को कुछ लगा लो, आई डोंट नो व्हाट, किसी से कवर कर लो, उसके बाद इसके ढक्कन को लगा लो। सो मे बी शायद ये प्रोटेक्टेड रहेगा, बट अदरवाइज भी दीज वर लाइक नॉट वेरी कंफर्टेबल एंड लुक फेक टू मी। इससे अच्छा है कि मैं मेरे नेचुरल नेल्स पे ही कोई नेल आर्ट करवा लूँ या फिर ही नॉर्मल नेल पेंट कर लूँ इफ़ आई एम ऑन अ बजट, बट आई थिंक यू कैन रियली अवॉइड ऑन दीज सेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसी के कैटेगरी में ही है, वो है ये फेक आई लैशेज। आई थिंक कितना 1 2 3 4 5 का सेट था, ओके। 5 का सेट मिलता है अगेन आई थिंक कुछ 250 रुपीज़ में आपको ये सेट मिल जाएगा। इट लुक क्वाइट फेक। जो ग्लू है ना वो भी इसका बिल्कुल टिकाऊ नहीं था, बार बार निकल रहा था। ऑल्दो इसके फ्लिपकार्ट पे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे बट मुझे पर्सनली ये अच्छा नहीं लगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दे आर नॉट कम्फर्टेबल एंड आपको हमेशा आपके आईज़ में कुछ इचनेस लगेगा। एज यू कैन सी कि मैंने फंक्शन में सिर्फ एक ही बार इसको यूज़ किया था, आई डिड नॉट लाइक इट एंड बाकी के ऐसे ही पड़े हैं। चाहो तो अपने ब्यूटिशियन को ही बोल सकते हो कि वो कुछ आई लैशेज़ लेके आ जाए, मे बी कुछ अच्छा आई लैशेज़ वो यूज़ कर ले, बट डोंट गो फॉर दिस लैशेज़। नेल एक्सटेंशन की बात हो गई, आई लैशेज़ एक्सटेंशन की बात हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ हेयर एक्सटेंशन। अगेन ये भी काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट था, सो आई वॉज रियली ऑन बजट एंड मैं सिर्फ बजट वाले चीज़ें ही ढूंढ रही थी। अगेन आई थिंक मुझे याद नहीं है बट ये भी कुछ 250-300 इसी के रेंज में था। नाउ मैं पिक्चर इंसर्ट करूँगी, मैंने ये जो हल्दी है उसके लिए पहना था। नाउ दिस इज़ एक्चुअली वेरी ईजी टू यूज़। इस तरीके से क्लिप मिलता है तो आपको सिर्फ अपने बालों के वहाँ पे लगाना है एंड क्लिप्स बंद कर देने हैं एक्चुअली इस तरीके से, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी टू यूज़ है। तो जब मैंने इसको पहना तब काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी नेचुरल लुकिंग भी लग रहा था, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर में देखा दैट जो हेयर है वो काफ़ी बिखरे हुए से दिख रहे थे, उलझे हुए से दिखने लगे थे थोड़े टाइम के बाद। ये हालत देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए लग रहे हैं। नाउ इसकी प्रॉब्लम ये है कि आप इसको ना नॉर्मल कोम से कोम भी नहीं कर पाओगे। आई डोंट थिंक सो कि इसको आप शैम्पू वगैरह भी कर सकते हो। सो एंड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मज़ा आने वाला है इस तरीके से बिखरे हुए बालों का एक्सटेंशन लगाते हुए। सो दिस वॉज अ टोटल वेस्ट। मैंने सिर्फ एक ही बार इसको लगाया एंड नाउ आई कैन नॉट रियली वेयर दिस, सो आई रियली रिग्रेट बाइंग दिस एज वेल। क्योंकि चीप एक्सटेंशंस मत लेना,
जो नेचुरल लुकिंग आते हैं ना इन सब में, विच इज़ नेल्स और आई लैशेज़ और हेयर एक्सटेंशन, वो काफ़ी महंगे आते हैं. So I think I would really prefer going natural rather than using these kind of extension. इससे अच्छा है कि आप अपने बालों में स्ट्रेटनर या कर्लर से कर लो अपने नेचुरल बालों में, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट नॉट दिस वन फॉर श्योर. नेक्स्ट मैं बात करना चाहती थी कपड़ों के बारे में. हमें बहुत मन करता है वेडिंग के टाइम पे, इस तरीके के फंक्शंस के टाइम पे लहंगा पहनने का. नाउ आई थिंक इतने सारे वेराइटीज़ ऑफ लहंगा मिलने लगे हैं आजकल, एंड स्पेशली ऑनलाइन में अगर आप देखोगे 400-500 से भी लहंगे स्टार्ट होते हैं. नाउ आई वुड रियली सजेस्ट कि आप इतने चीप लहंगे मत लो. मैंने ना मीशो से एक बार ख़रीदा था लहंगा, तो काफ़ी अच्छा पिक्चर वगैरह में दिख रहा था, एंड आई थिंक इट कॉस्टेड लाइक अराउंड 550 रुपीज़ ही था. जब वो लहंगा आया ना, इतना ज़्यादा बैड क्वालिटी था. आई रिटर्न इट, एंड इनफैक्ट मैंने 2-4 लहंगे ऐसे देखे हैं जो कि इस रेंज में है, 1000 के नीचे के रेंज में है, जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के नहीं आते हैं. ऑफकोर्स 1000 के नीचे आप भी सोच लो ना यार, इतना अच्छा फैब्रिक आपको नहीं मिलेगा. मैं नहीं बोल रही हूँ बहुत महंगा लहंगा खरीदो, लेकिन अगर आपको लहंगा चाहिए तो अपना बजट एटलीस्ट 1500 एंड उससे ऊपर का रखो. अंडर रुपीज़ 3000-2000 भी आपको अच्छे लहंगे मिल जाएंगे, बट डोंट गो अंडर रुपीज़ 1000 लहंगा, बिकॉज उसमें आपको फैब्रिक क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं मिलने वाली है. इट विल लुक चीप, सो डोंट गो फॉर दैट. नाउ अगेन कपड़ों में ही बात करें, डोंट गो फॉर वेरी हैवी क्लोथिंग. नाउ इवन अगर आपके घर की भी शादी है, फिर भी डोंट बाय एकदम 25,000, 30,000, 45,000 का लहंगा या कपड़े, बिकॉज अगेन ट्रेंड्स जो है इतना फास्ट चेंजिंग है ना कि आप नेक्स्ट कोई भी शादी में आप उसको पहन नहीं पाओगे, एंड वो ऐसे ही रह जाएगा. इनफैक्ट आई रियली थिंक दैट रेंटल क्लोथिंग इज़ सच अ सेवियर. एक तो आपको इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है पहनने के लिए भी, आपका काम भी सस्ते में हो जाएगा, एंड यू कैन एक्सप्लोर वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स. हर शादी में कपड़े जो है वो रिपीट नहीं करने पड़ेंगे. आई एम रियली रिग्रेटिंग बाइंग इतने महंगे कपड़े, बिकॉज बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रहे हैं वो सब. ना उनको फेंकने का मन करता है, ना किसी को देने का मन करता है, ना पहनने का मन करता है, एंड इतना ज़्यादा गिल्टी फील होता है उन कपड़ों को रखने के लिए. सो डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस मनी on clothing item. So yeah guys, these were all the things which I wanted to share with you. So actually मैंने खुद ने परचेज़ किया है, and मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ, and I don't want you guys to waste your money. So please इन टिप्स को ध्यान में रखना. अपनी जो भी अपकमिंग शॉपिंग है वो बहुत ही ध्यान से करना. चीज़ें पुरानी यूज़ करो, कुछ चीज़ें नई लो, एंड कुछ अगर आप रीस्टाइल कर सकते हो देन डू रीस्टाइल योर एग्जिस्टिंग क्लोथिंग. आई थिंक शादी के पर्पज़ के लिए स्पेशली अगर हमने कुछ ख़रीदा है ना, वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है. शॉप वाइजली. एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज. मुझे ज़रूर बताना इस तरीके के वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना अगर मैंने कोई टिप जो है मिस कर दी है. एंड yeah, I'll see you in my next video. Thank you for watching this video. Take care. Bye bye.